एकनाथ महाराज, जो अब वृद्ध हो गए, पुत्र के प्रवचन सुनने के लिए श्रोताओं में बैठ जाते थे। हरिपंडित विद्वान तो बहुत बड़े थे, पर एकनाथ जी के प्रवचन के समय जैसी श्रोताओं की भीड़ होती थी, वैसी हरिपंडित की कथा में नहीं होती थी। एकनाथ महाराज जान गए और उन्होंने मन में यह विचार की, इसके मन में भीड़ इकट्ठा करने और सत्कार पाने की भावना है, इसको पतन से बचाना चाहिए। पैठण में एक स्त्री ने कभी एक बार सहस्त्र ब्राह्मण भोजन कराने का संकल्प किया था। आगे उसका पति मर गया, घर में जो कुछ संपत्ति थी यह भी नष्ट हो गई, और ऐसा समय आया कि उसे पेट के लिए लोगों के यहां पानी भरने का काम करना पड़ा। पर इस हालत में भी उसकी यह इच्छा थी कि सहस्त्र ब्राह्मण भोजन का जो संकल्प किया है वह पूरा हो, पर यह नहीं समझ में आता था कि कैसे पूरा हो। गांव में एक विद्वान थे, उन्होंने उसे यह सलाह दी कि एक ब्रह्मनिष्ठ भक्तिभाव संपन्न ब्राह्मण को भोजन करा दो, इससे सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य लाभ होगा। ऐसा ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण एकनाथ के सिवाय और कौन हो सकता है। उसने एकनाथ जी को भोजन के लिए बुलाने का निश्चय किया। वह उनके पास गई और विनती करने लगी। एकनाथ जी ने स्वीकार किया और रसोई बनाने के लिए स्वयं हरिपंडित को उसके घर भेजा। क्योंकि हरिपंडित ने पराण ग्रहण न करने की शर्त वाराणसी से आते समय जो राखी थी, हरिपंडित ने अपने हाथ से रसोई बनाई और एकनाथ महाराज को स्वयं परोसकर भोजन पवाया। उस स्त्री को बड़ा आनंद हुआ। एकनाथ महाराज ने हरिपंडित को कहा कि झूठी पत्तल भी तुम ही उठाकर फेंक दो। हरिपंडित पिता की आज्ञा से ज्यों ही पत्तल उठाने लगे तो एक पत्तल के नीचे और पत्तल आते जा रहे हैं। एक फेंकते तो नीचे दूसरी पत्तल, दूसरी फेंकते तो नीचे तीसरी। इस तरह एकनाथ जी ने जिस पत्तल पर भोजन किया था उसके नीचे 1000 पत्तलें निकली। एक सहस्त्र ब्राह्मण भोजन का संकल्प इस तरह भगवान की कृपा से पूरा हुआ देखकर उस स्त्री के आनंद की कोई सीमा न रही, और हरिपंडित का गर्व भी चूर चूर हो गया। वो समझ गए कि संत एकनाथ जी महान संत है। वह पिता की शरण में गए और एकनाथ जी के कृपा पात्र हुए। श्री कृष्ण द्वारा नौकर के रूप में 12 साल तक एकनाथ जी के घर सेवा करना। एकनाथ महाराज की भक्ति एवं अगाध प्रेम से मोहित होकर भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण वेश में एक बार नाथ के घर आए और उन्हें नमस्कार कर सामने खड़े हो गए। उस समय उन दोनों का इस प्रकार संवाद हुआ, नाथ, आप कैसे आए? ब्राह्मण, आपका नाम सुना, इच्छा हुई कि आपके साथ अखंड समागम हो और आपकी कुछ सेवा बन पड़े, इसीलिए आया हूं। सदा से मैं संतों का सेवक ही रहा हूं, मुझे वेतन नहीं चाहिए। पेट भर अन्न प्रसाद मिले और आपकी सेवा हो, इतनी ही इच्छा है। नाथ, आपके परिवार में कौन कौन है? ब्राह्मण, मैं अकेला ही हूं, मेरे न कोई स्त्री है न बच्चे। इस शरीर को श्रीखंडिया कहते हैं। नाथ, आपसे सेवा लेने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, तथापि आप अन्न वस्त्र लेकर आनंद से यहां परमार्थ साधन कर सकते हैं। ब्राह्मण, बस इतनी ही कृपा चाहिए। अपने कष्ट से अन्न प्राप्त करने की इस दास को अनुमति हो, मेरी सेवा आप अवश्य ग्रहण करें। श्रीखंडिया नाथ के घर रहने लगा। उसने अपने गुणों से सबको मोह लिया। भगवान की लीला कुछ ऐसी अपरंपार है कि सब प्राणियों में भगवान को देखने वाले नाथ भी उनके उस वास्तविक रूप को नहीं पहचान सके। भगवान ने अपनी माया का पर्दा बीच में रखा, अन्यथा नाथ जैसे भक्त श्रेष्ठ एक क्षण भी भगवान से सेवा कराते। भगवान एकनाथ महाराज के यहां नित्य पानी भरे, देव पूजा के निमित्त चंदन घिसें, ब्राह्मण भोजन के पश्चात झूठी पत्तलें उठाएं और नाथ की हर तरह से सेवा करें। जिनके चरणों से भागीरथी प्रकट हुई वह नाथ के घर पूजा के लिए पानी भरा करते थे, देव पूजा के निमित्त चंदन घिसा करते थे। लक्ष्मी जिनके पांव तले रहती है वह नाथ के चरणों के पास बैठा करते थे, नाथ के पैर दबाया करते थे, चंदन घिसने की सेवा करते। नाथ के घर श्रीखंड दिव्य चंदन घिसकर उन्होंने अपना श्रीखंडिया नाम सार्थक किया। भगवान अपने सारे ऐश्वर्य को भुलाकर नाथ के घर 12 वर्ष सेवा करते रहे। भूत दया जिनके रोम रोम से प्रकट हो रही थी, उन एकनाथ के घर वह भूत भावन भूतेश स्वयं सेवक बनकर रहे। इस प्रकार जब 12 वर्ष बीते तब भगवान ने स्वयं अंतर्धान होकर भक्त का यश प्रकट करने का संकल्प किया। उस समय द्वारका में एक ब्राह्मण अनुष्ठान कर रहा था, सदा सुख से कृष्ण कृष्ण कहा करता था। उस ब्राह्मण को भगवान ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि मैं पैठण में एकनाथ के घर पर हूं, उसकी सेवा से मैं प्रसन्न हुआ हूं, वहां श्रीखंडिया नाम धारण कर मैं रहता हूं, वहां जाओ, वहां मेरे दर्शन होंगे। वह ब्राह्मण पैठण में पहुंचा और एकनाथ महाराज का मकान पता करके उनसे कहने लगा, मुझे श्रीकृष्ण के दर्शन कराइए।
उसकी वह हालत देखकर नाथ महाराज ने कहा, श्री कृष्ण तो सर्वत्र रम रहे हैं। वह संपूर्ण विश्व के अंदर और बाहर व्याप्त है, जहां हो वहीं देखो, तब तुम्हें वह दर्शन देंगे। यह सुनकर उस ब्राह्मण ने कहा, मुझे इस ब्रह्मज्ञान की जरूरत नहीं। मुझे तो भगवान ने यह स्वप्न दिया है कि एकनाथ महाराज के यहां तुझे मेरे साक्षात दर्शन होंगे। श्री खंडिया कहाँ है, यह मुझे बताइए, उससे मुझे मिलाइए। यह सुनते ही एकनाथ जी के हृदय पर चोट लगी और उद्धव आदि सब लोग श्री खंडिया को ढूंढने निकले। चारों ओर खोज हुई पर कहीं पता न लगा। नाथ अपने आसन पर बैठे थोड़ी देर ध्यान मग्न हो गए और उनके ध्यान में सब बातें आ गई। नाथ रोमांचित हो उठे और फिर सोचने लगे, भगवान को मैंने कितना कष्ट दिया है। लगातार 12 वर्ष उनसे ऐसी सेवा कराई। एकनाथ जी और गिरिजाबाई दोनों ही बेबस होकर रोने लगे। फिर उन्होंने भगवान को पुकारा। उस समय साक्षात भगवान श्री कृष्ण सामने प्रकट हुए। एकनाथ, गिरिजाबाई और उस तपस्वी ब्राह्मण को अत्यानंद हुआ। तीनों भगवान के चरणों पर लेट गए। वह वार्ता बात ही बात में सर्वत्र फैल गई और एकनाथ महाराजक दर्शनों के लिए हजारों लोग भागे आए। श्री खंडिया जिस कुंडे में पानी भरा करता था, वह कुंडा अभी तक एकनाथ महाराज के घर में है और षष्ठी के दिन लोग हजारों गगरी पानी उसमें डालें तो भी कहते हैं कि जब तक भगवान की गगरी भरकर उसमें नहीं डालते तब तक वह नहीं भरता, और ज्यों ही भगवान की गगरी का पानी उसमें आ जाता है त्यों ही पानी भरकर बाहर बहने लगता है। शाके 1521 संवत 1656 का फाल्गुन मास आया। चैतबदी 6 का दिन उदय हुआ और गुरु पूजा तथा ब्राह्मण भोजन हो जाने पर नाथ बोले कि अब शरीर त्यागने का समय है। उनका शरीर स्वस्थ था, किसी प्रकार का कोई विकार या पीड़ा नहीं थी। सभी मनुष्य उनके कहेनुसार नदी किनारे एकत्र हुए। एकनाथ महाराज का अंतिम कीर्तन हुआ। उनके मुख से निकले हुए अमृताक्षर सुनकर सब लोग चित्रवत मुग्ध और तल्लीन हो गए। आरती हुई, प्रसाद बांटा गया। नाथ फिर नदी में उतरे। पूर्ण स्वस्थता के साथ उन्होंने गोदावरी स्नान किया और श्री कृष्ण स्वरूप का ध्यान करने लगे। वह ध्यान फिर कभी न टूटा। वह उसी परमानंद में लीन हो गए।